Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक में से एक्सरसाइज नंबर 12.2 के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक विचार है। विचार ये है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते स्वयं में गुणों को धारण करना, तो सामने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, उनमें गुणों को देखिए। ठीक है, सामने वाले इंसान में गुणों को देखेंगे तो स्वयं में गुणों की धारणा होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in the term of pi. पाई के टर्म में इसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, डायग्राम इसका बना लेते हैं। एक सॉलिड है, ठीक है, उसका जो नीचे वाला शेप है वो हेमिस्फेरिकल है और ऊपर कोनिकल शेप है इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, और दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, गिवन है। ठीक है, रेडियाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ कोन की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाई के टर्म में हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो गिवन में हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई के टर्म में इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन ही लिखते हैं। ठीक है, इसको वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, 1/3 पाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 है रेडियस, हाइट भी 1 है तो 1 रखा हमने, 2/3 पाई इंटू 1 का क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यू 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये पाई अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस ये
2 पाई अपॉन 3। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, पाई प्लस 2 पाई, देन 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड से पाई, आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये जो सॉलिड है इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड इसी एक्सरसाइज का। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that रचेल made। ठीक है, तो रचेल को एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना, तो उस मॉडल में कितना एयर आ सकता है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, तो सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मॉडल कुछ इस टाइप से है। ठीक है, दो जो पार्ट है वो कोनिकल है और बीच में सिलेंड्रिकल है। ठीक है ना, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, और इसका जो लेंथ है टोटल वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये कोनिकल पार्ट की जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कितना एयर है, ठीक है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेडियस, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा तो कितना होगा 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी रेडियस हो जाएगा इसका। बाकी अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो टोटल 12 है, ये 2 ये 2, ठीक है 4 हो गया। 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लेंथ होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का। ठीक है स्टूडेंट, आप लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, फिर लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ
हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, ठीक है, मॉडल में कितना एयर रहेगा, ठीक है ना, कंटेन होगा, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिख लेते, प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोल, ठीक है, 2 बार कौन है तो कोल, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, एच 1 लेट कर लेते हैं क्योंकि कोन का हाइट कुछ और होगा, इसका जो हाइट है यानी लेंथ वो कुछ और होगा, इसलिए एच 1 प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 लेट कर लेते हैं। बाकी दोनों का रेडियस सेम है इसलिए रेडियस को हमने अलग नहीं किया, ठीक है, हाइट को अलग अलग किया, ठीक है, h1 h2। तो यहाँ पे ये हमने लिखा नहीं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट पाई की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई रेडियस, और यहाँ पे स्टूडेंट रेडियस की जो वैल्यू है ना वो हम फ्रैक्शन में रखेंगे, ठीक है ना, 3/2 रखेंगे, 1.2 में कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो 3/2 रखेंगे तो इजी होगा। तो 3/2 का स्क्वायर, हाइट हमारे पास गिवन है, ठीक है, 8 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करते 2/3, पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, रेडियस 3/2 का स्क्वायर और हाइट कोनिकल पार्ट का 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आगे हम करते हैं पाई 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू 8 प्लस 2 पाई/3, 3 का स्क्वायर 9/4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 4 से करेंगे ये 2 टाइम में, 2 से 2 टाइम में ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 9 2 सा 18, 18 पाई प्लस यहाँ पे ये 3 से 3 का पाई में करेंगे 3 पाई, तो ये आ गया 21 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट करते 22/7, 7 से इसका डिवीजन करेंगे तो ये 3 टाइम में 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये क्या होगा, एयर का वॉल्यूम होगा जो इस मॉडल में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टूडेंट्स सॉल्व किया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक गुलाब जामुन कंटेंट्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter
एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन का। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में शुगर सिरप फिल है। ठीक है, और इसमें 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, और शेप अभी बताएंगे गुलाब जामुन का शेप कैसा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गुलाब जामुन का शेप है, शेप वो इस टाइप से, इस टाइप से शेप गुलाब जामुन का। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बनाने के लिए, दिखाने के लिए हमने ऐसे दिखाया। और इसमें जो शुगर सिरप है वो 30% है। 45 जितने गुलाब जामुन है उसके वॉल्यूम का 30% है। तो शुगर सिरप की क्वांटिटी हमें निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हाँ, ये गुलाब जामुन को हम इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ये हेमिस्फेरिकल हो गया, ये सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, और ये हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 45 टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन है, और जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन का लेंथ है, और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें आ, इस कंटेनर में कितना शुगर सिरप है उसका क्वांटिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 1.4, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी रेडियस 1.4। ठीक है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो 1.4 1.4 2.8। अब टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1.4 1.4 2.8 5 सेंटीमीटर में से 2.8 को माइनस करेंगे तो ये 2.2 सेंटीमीटर लेंथ आ गया। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, बाकी लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम वॉल्यूम निकालते। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। दोनों का रेडियस सेम है तो इसलिए हमने सेम लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे।
22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 1.4 स्क्वायर, हाइट जो कि लेंथ होगा इसका 2.2 प्लस ये 4/3 मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.4 होल क्यूब। ठीक है, हमने कॉमन क्या लिया 22/7, 1.4 स्क्वायर कॉमन है, कॉमन किया हमने इसको। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है ये हमने कॉमन किया, तो यहाँ बचा 2.2 प्लस 4/3, ये बाहर चला गया, इंटू 1.4। ठीक है, क्यों था एक दो को हमने बाहर ले दिया, तो यहाँ पे 22/7 1.4, इसको दो बार लिख सकते, 2.2 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 5.6 आएगा अपॉन में 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको करते आगे 22 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई 1.4, 2.2 प्लस इसको डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट, 5.6 डिवाइड बाई 3, वन टाइम में 3 2 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 6, तो ये 8 टाइम में 24, 2 डेसिमल लगाया 0, 6 टाइम में यानी 1.86। ठीक है, तो यहाँ पे 2.2 1.4 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लेंगे, ये 3 इनको 2.20 प्लस 1.86, तो ये हो जाएगा 2 डिजिट के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 6 0 हो गया, कैरी 1 4। इनका स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये एक गुलाब जामुन का हमने वॉल्यूम निकाला। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद का वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 25.05, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो टू 25 कैरी 2 12, यहाँ पे 20, तो 527211 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पे, तो ये आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने निकाला। ठीक है, अब हम निकालेंगे सिरप का वॉल्यूम। सिरप का क्या पूछा है, वॉल्यूम ही पूछा है। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। ठीक है, तो कितना इसमें सिरप होगा। ठीक है ना, तो क्वांटिटी ऑफ सिरप, क्वांटिटी
ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप, ये निकालने के लिए 30% मल्टीप्लाई 1127.25, इसको करेंगे आगे सॉल्व। 30 डिवाइड बाई 100, 1127.25, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3/10, 1127.25, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट इसको, तो आगे यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। डेसिमल 2 डिजिट के बाद था, 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका शुगर कंटेंट की क्वांटिटी होगी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को करते। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें कहा गया है ए पैन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pans. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. ठीक है, ये जो स्टैंड है इसका हमें टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसका छोटा सा डायग्राम भी गिवन है, हम बना लेते हैं इसको। ये पेन होल्डर है, ठीक है, इसमें टोटल 4 कोनिकल डेप्थ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो क्यूबॉइड है इसका लेंथ भी गिवन है हमारे पास, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो गिवन में हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, हाइट है ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी इसमें जो कोनिकल इसमें डेप्थ है जिसमें पेन होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इसका रेडियस है, आर से डिनोट करेंगे, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी डेप्थनेस है, गहराई, जिसको हम एच डैश से दिखा रहे, वो है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो पेन होल्डर है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम 4 है ना इसमें, 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसका क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच होता है फॉर्मूला,
ठीक है, वॉल्यूम का 4 टाइम इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। ठीक है, हमने हाइट एच डैश लेट किया इसलिए एच डैश। वैल्यू पुट करते, एल है हमारे पास 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर यानी इसका रेडियस जो कि 0.5 स्क्वायर। ठीक है, और हाइट है 1.4। ठीक है, तो ये 7 से 0.2 टाइम में यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में 35 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इसको आगे हम करेंगे सॉल्व 4/3 मल्टीप्लाई 22/1 ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आगे हम कर सकते, पॉइंट को रिमूव किया 20। ठीक है, यहाँ पे ये 4 टाइम में, फिर हमने यहाँ पे डेसिमल को रिमूव किया 0। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45 और प्लस 7 52 माइनस यहाँ पे 22 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई 44 डिवाइड 3 का 10 में करेंगे 30, तो यहाँ पे 525 माइनस 10 का डिवाइड करेंगे 4/4/3 525 माइनस डिवाइड करेंगे 44/4 का 3 से करेंगे 1 टाइम में 3 डेसिमल, यहाँ 1 बचा डेसिमल 4, यहाँ पे 4 टाइम में 12 2 ये जाएगा 6 टाइम में डेसिमल लगा 0 यहाँ पे, तो इतना आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते 1.47। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको हमें माइनस करना है, तो 525.001.47 माइनस कर लेंगे इनको, कैरी लेंगे यहाँ 10 3 9 5 डेसिमल, यहाँ पे 4 3 बचा 2 5, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ये इस वुड का वॉल्यूम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।